हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। अभी तक हमने 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट समझ ली, 13.2 भी हमने समझ ली है और 13.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करते हैं, फिर जैसा हमें क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसका अपन हल निकालेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक लंबवर्तीय बेलन बनाया है। उसका व्यास हमें दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई भी हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। जो आइसक्रीम यानी एक पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक शंकु भी बनाया है। इस शंकु का व्यास हमें कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है। भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। आप देख रहे हो, मैंने ये जो शंकु बनाया है इसका ऊपरी जो सिरा है वो मैंने क्या बनाया? अर्धगोलाकार बनाया है। यानी अपन इसमें जो आइसक्रीम भरेंगे वो इस प्रकार से बाहर की तरफ निकले हुए यानी अर्धगोले के रूप में अपन भरेंगे। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से यानी इस बर्तन में जो आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से इस प्रकार के हम कितने शंकु भरे जा सकते हैं। यानी हमें क्या करना है? शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, इस आइसक्रीम यानी इसमें जो आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम उसको n ले लेते हैं। शंकुओं की संख्या को मैं कितना ले लेता हूँ? n ले लेता हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, जो लंबवर्तीय बेलनाकार जो बर्तन है उसका व्यास हमें कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या तुम मुझे इसकी त्रिज्या बता दोगे? जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा यानी 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इस बर्तन की त्रिज्या आ जाएगी। और ये हमें क्या दे रखा है? इस बर्तन की हाइट, जिसको मैं कैपिटल H से लिख देता हूँ। आ गया इतना बात समझ में? अब देखो दोबारा, ये आइसक्रीम कोन है। इस कोन का व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या तुम मुझे इसकी त्रिज्या बता दोगे? त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इस शंकु के आधार का व्यास भी 6 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले का व्यास भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर आएगी और इस अर्धगोले के आधार का त्रिज्या भी कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो h दे रखा है ये ओनली हमें शंकु की हाइट दे रखी है। आ गया इतना सभी को समझ में? यानी क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस बर्तन में जो आइसक्रीम है इस आइसक्रीम से हम कितने इस प्रकार के शंकु भरे जा सकेंगे। तो उन शंकुओं की संख्या को मैंने n ले लिया। यानी n फॉर्मूला बना रहा हूं, n इंटू एक आइसक्रीम का आयतन। एक आइसक्रीम का आयतन बराबर आ जाएगा जो आइसक्रीम से भरा हुआ बर्तन है उसके आयतन के। आइसक्रीम से भरे हुए बर्तन का आयतन। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना, एन मैं ऐसा कैसे रखूंगा क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? एक आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करना है। तो एक आइसक्रीम जो हमारे पास ये जो है ये दो अलग अलग आकृतियों से मिली है, तो इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे। देखो, एक तो हमारे पास क्या शंकु है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर प्लस एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? अर्धगोला, क्योंकि ऊपर की तरफ अर्धगोला भी है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब।
इक्वल टू आइसक्रीम से भरा हुआ जो बर्तन है वो कैसा है, लंबवर्तीय बेलन है। तो बेलन का आयतन आप कैसे निकालते हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। आ गया आपको फॉर्मूला समझ में। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। देखो एन इंटू, मुझे बताओ मैं इससे और इससे क्या कॉमन ले सकता हूँ। एक तो मैं 1/3 कॉमन ले लूंगा, एक पाई कॉमन आ जाएगा और एक आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, जब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ स्मॉल एच बचा, फिर प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू स्मॉल आर बचेगा, इक्वल टू कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल एच आ जाएगा। हमें यहाँ से एन का मान निकालना है तो एन को मैं यहाँ रखता हूँ इक्वल टू, ये जो गुना में है इसको मैं इधर भाग में ले जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल कैपिटल एच बटा 1/3 पाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में स्मॉल एच प्लस आ जाएगा 2r। आप ध्यान से समझो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे और बाकी जितने भी हमारे पास बचे उनका अपन क्या करते हैं, मान रख देते हैं। देखो n बराबर आर स्क्वायर, तो हमारे पास कैपिटल आर कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 आ जाएगा, इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब ये 3 यहाँ पे भाग में, ये भी कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब डिवाइड में देखो, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है, 3, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। फिर ब्रेकेट में स्मॉल एच कितना है, 12, फिर प्लस स्मॉल आर को 2 से गुना करके लिख देंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और इस 3 से 15 को हम कितने बार कैंसिल आउट कर देंगे, 5 बार कैंसिल आउट कर देंगे। ध्यान से समझ रहे हो। अब देखो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो हम 6 से इस 18 को कितने बार कैंसिल करेंगे, 3 बार कैंसिल कर दूंगा। और 3 से हम इस 6 को फिर कितने बार कैंसिल कर देंगे, 2 बार कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो n का मान आएगा, और n हमने क्या लिया था, शंकुओं की संख्या ली थी जो हम आइसक्रीम से भरेंगे। तो n का मान हमें मिलेगा 2 इंटू 5 बचा, तो 5 दूनी 10। यानी जो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम कोन बनाए थे इस प्रकार की आकृति के, हम इस आइसक्रीम से कितने भर पाएंगे, 10 शंकु भर पाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आप ये जो फॉर्मूला बनाते हैं, अगर ये फॉर्मूला बनाना सीख गए तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट इस चैप्टर का हल सीखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाके आप जिस भी क्वेश्चन में आप डाउट है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।